कुचलने के बाद खत्म होने की श्रेणी के अंदर आ जा रहे हैं। जैसा कि ऐसे बताया कि हमारा कोई पंच नहीं है, पार्षद नहीं है, हमारा कोई प्रधान नहीं है, हमारा कोई चेयरमैन नहीं है, हमारा कोई एमएलए नहीं है, हमारा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसी बहुत सी जातियां हैं जिनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व माइनस शून्य है जी, शून्य में कहीं भी आ सकती है। जो बात हम कर रहे हैं कि वर्गीकरण होना चाहिए, कम से कम एक धोबी, एक मोची, एक लुहार, एक सुनार, एक कुम्हार, कहीं ना कहीं तो दिखाई देना चाहिए। वो दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको आंकड़ों के माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा कि 1999 से पहले हमारे आरक्षण पर जब कठोराघात नहीं हुआ था तो मानगढ़ जिले के अंदर एक उदाहरण के रूप में नौर पंचायत लेके चलते हैं। तो उस नौर पंचायत के अंदर, पंचायत समिति के अंदर 41 वार्ड थे। पंचायत समितियों के 41 सदस्य थे जो सरपंच वगैरह बने थे। तो ओबीसी के अंदर सुधार ओम प्रकाश जी बने थे 1 नंबर से, फिर ओबीसी से नाथ समुदाय के मोहन नाथ बने थे, फिर एक ओबीसी से गोसाई सिद्धगर नाम का आदमी बना था, फिर ओबीसी से छिंपा समाज का चानरमल बना था, फिर ओबीसी से कुमार समाज का बना था, फिर ओबीसी से सुनार समाज का बना था, फिर ओबीसी से गोसाई समाज का बना था, फिर गोसाई बना था, फिर छिंपा बना था, फिर स्वामी बना था, फिर कुमार बना था। वो सीन पन्ना बदल के जब अपने देखते हैं सन 2000 के अंदर, तो उन सभी सीटों पर के दरवाजे तोड़ के लेके आ गए थे। जो नूरजहां का झूला उठा के लेके आ गए थे, वो ताकतवर, वो जागीरदार, वो सामंत, वो चौधरी जातियां आ गई थी और ओबीसी का नाई, धोबी, मोची, सुनार, लुहार, छिपा, कायद, बाट, बोपा, बिरागी कोई भी आदमी आज नहीं देख रहा है। मतलब कि निस्तो नाबूद कर दिया गया है दूसरी अन्य पिछड़ी जातियों का। तो आप मीडिया के सामने हम हाथ फैला के ये बात कह रहे हैं कि हमारी जो पीड़ा है, आप हमारी पीड़ा को आवाज दीजिए और उसको सही प्लेटफॉर्म दीजिए। एक जनरेशन खत्म हो गई है साहब। आज हमारे बच्चे तो चपरासी भी नहीं ले सकते हैं। आपने अब देखा कि एक ही गांव के 25-25 एक विशेष जाति के एसआई बन रहे हैं, एक विशेष जाति के एसडीएम बन रहे हैं, एक विशेष जाति के लोग वो चयन आयोग के अंदर सदस्य हैं। हमें इंटरव्यू में रखा जा रहा है जो हमारे समाज के अच्छे परसेंटेज लेके नंबर लेके आ रहे हैं, वो भी उस जगह नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि वहां पर उनको काटा जा रहा है। मैंने जो पहले आपको बात कही निस्तो नाबूद करने वाली, अब ये जातीय संघर्ष है। ये जातीय संघर्ष में हम लोगों को निस्तो नाबूद कर दिया गया है। किस लिए? सिर्फ वोटों के लालच के अंदर हमें एक तुच्छ व्यक्ति समझा जा रहा है, तुच्छ समुदाय समझा जा रहा है, अपने फायदे के लिए हमें यूज किया जा रहा है। तो आप सभी मीडिया से निवेदन है कि आप हमारी आवाज को बुलंद कीजिए। धन्यवाद। राज्य सरकार का ये रहेगा कि जैसे दूसरे राज्यों के अंदर उन्होंने एक सर्वे करवाया है, वो जातियों का सर्वे करवाया है, तो हम ये चाहते हैं कि राजस्थान सरकार भी जातियों का सर्वे करवाए। हमें ये अंदेशा है कि ये लोग जो जातिगत जनगणना की घोषणा उन्होंने की है, तो अब हमें भी ये लगने लगा है कि सरकार कोई भी काम नहीं करने के लिए, दिखाने के लिए कर रही है, वो है। इसका प्रमाण ये है कि अभी जो जातिगत जनगणना के 33 पॉइंटों वाला जो फॉर्म निकला है जातिगत जनगणना का, और सेकंड फेज उसका फरवरी में होना है, उसके अंदर एक कॉलम उन्होंने जो आप किस में आते हैं, SC, ST और अन्य, ये एज इट इज रखा है। तो इसके पीछे जो जातिगत जनगणना करते हैं, करवा रही है सरकार, इसकी क्या नियति है। और हमें यह शक है कि ये सारी एक्सरसाइज सिर्फ फील्ड पे करने के लिए नहीं, लोगों को राजी करने के लिए है। एक्चुअल में जातिगत जनगणना करने से हर शासक वर्ग, हर सरकार, कोई एक सरकार नहीं घबराती है। और हमें उनको ये संदेश देना है कि हम ये करवा के रहेंगे जातिगत। मेरा नाम राधा किशन सुथार है और मैं इसका संरक्षक
और कितनी अभी संख्या है, और आपको अगर जनगणना में अगर ले आते हैं तो कितनी उसमें वृद्धि आप देखते हैं कि आपके उसमें होगी? हम तो देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर 60% ओबीसी है। उसके अंदर मूल ओबीसी की जो कामगार जितनी भी जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां, उनका जो हक अधिकार इन बड़ी जातियों के अंदर डालने से छोटी छोटी जातियों को, वो जैसे अपन समझते हैं ना कि समुद्र के अंदर बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाती है, हमें तो छोटी मछली है और छोटी मछलियों की तरह हमारा तो खाया जा रहा है, हक तो खाया ही जा रहा है। ठीक है ना, हमने मना थोड़ी कर रहे हैं, हमारे मूल ओबीसी ने ये किसी को मना थोड़ी किया कि भाई आप इसके अंदर, इन ओबीसी की जातियों ने मना थोड़ी किया कि आप इनको अंदर डालो, बाहर निकालो, आप डालिए ना, लेकिन हमारा भी तो हक और हुकूम के हिसाब से उसका परसेंटेज बढ़ा दो, कुछ और भी करो। इसलिए कुछ तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए कोई रास्ता निकालो, तो राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कहीं तो हम आगे बढ़े, यही इसके अंदर है। और इस अभियान के तहत हम पूरे राजस्थान से, पूरे प्रशासनिक 41 जिलों से, एक हर जिले से 1-1 लाख पोस्ट कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नाम से भी लिखवाएंगे। ये अभियान की भी शुरुआत करेंगे। और कल से जो विधानसभा चल रही है, माननीय विधानसभा सदस्य 200 को हम सबसे उनके सहमति के लिए एक हम अपना पत्र देंगे, और उस पत्र के लिए उनसे हम सहमत मांगेंगे इस मूल ओबीसी की जो मांगे हैं, उन प्रमुख मांगों के आप भी हमें इसमें सहमत करें, और हमारी जो भी आवाज है वो आप विधानसभा के अंदर भी उठाइए, सदन में, क्योंकि उनकी हर आवाज विधानसभा के पटल पे जो आवाज उन सम्मानित विधायकों द्वारा या जो भी उठाई जाती है, वो अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण होती है। ये आपकी मांग जब पूरी होगी, जब क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन जब तक ऊपर संविधान के स्तर पर नहीं हो, तब तक तो संविधान को क्लासिफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, कानून क्या बनना चाहिए, क्या उसकी रूपरेखा होनी चाहिए? हम तो यही कह रहे हैं कि इसके अंदर यदि जाति आधारित जनगणना करा ले तो सारी चीज का समस्या का समाधान ही हो जाएगा। जाति आधारित जनगणना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हो जाएगी, आप करवा लो, उसमें सब आ जाएगा। और वही जो रिपोर्टें बनेंगी, वही रिपोर्टें आगे मानिए सुप्रीम कोर्ट में भी काम आ जाएगा। आज हम कहीं सुप्रीम कोर्ट भी जाएं तो वो मांगे कि इन जातियों की क्या क्या जनगणना है, तो हम कहां से लाएं, क्योंकि सरकार ने करवा नहीं रही है, और जो करवाई है, जो रिपोर्टें हैं, वो उनको सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि आप जाति आधारित जनगणना, आने वाली जो जनगणना है उसके अंदर ये प्रमुख मुद्दा रहे कि जाति आधारित जनगणना कराई जाए।